गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक घर में माँ बेटी रहती थी। रात का समय था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थे, छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। नीचे देखा तो चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो हाथ कांपने लग गए और जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने, और नाम की जगह नीचे लिखा था भगवान। माँ ने कहा, यह शायद हमारी गली के किसी लड़के ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यह सच है। माँ को मनाकर बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गए। घर भले ही छोटा था लेकिन दिल बहुत अमीर। घर पर एक चटाई थी मेहमानों के लिए। वह ट्रंक से निकाल कर बिछा दी और सोई। घर में जाकर देखा तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गए कि यदि भगवान सच में आ गए तो खाने में कुछ नहीं दे पाएंगे। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा और बेटी के पास बचत के 300 रुपये थे। पैसे लेकर वो दोनों छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़े। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। एक पैकेट दूध, एक मिठाई का बॉक्स और कुल 200 रुपये की चीज़ें खरीद कर वापस लौटने के लिए ऑटो ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा कि जोरों की बारिश होनी शुरू हो गई थी और सड़क के किनारे एक पति पत्नी खड़े थे। ऑटो पास से गुजरा तो लड़की ने देखा उनके हाथ में छोटा बच्चा रो रहा था। स्थिति कुछ भी ठीक नहीं लग रही थी। ऑटो घर के दरवाजे पर पहुंचा। माँ ऑटो से उतरी ही थी कि बेटी से रहा नहीं गया। बेटी बोली, भैया ज़रा ऑटो उनके पास ले लो। पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज़ बुखार था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक तरफ भगवान घर पर आने वाले हैं और दूसरी तरफ यह समस्या। बेटी ने सोचा, भगवान को मना लूंगी, लेकिन यदि इनको ऐसे ही हालात में छोड़ दिया तो भगवान बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे। बेटी ने जो जो खरीदा था सब उनके हाथ में थमा दिया और तो और बचे हुए 50 रुपए भी दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतने ही हैं, इसीलिए रख लीजिए। और महापुरुषों, बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड न लगे इसलिए कंबल भी दे दिया। वहां से फटाफट घर पहुंची, यह सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर माँ खड़ी थी। बोली, आने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटी? और यह देख, एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं किसकी है। बेटी ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से दुबली हो गई हो लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर हो। मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से बहुत आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद। बेटी अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। बेटी के तो होश उड़ गए। निशब्द होकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कन कन में रहता हूँ। बेटी जोर से रो पड़ी। माँ को सब बताया। दोनों बहुत भावुक हो गए और पूरी रात सो नहीं पाए। महापुरुषों, अब आप सभी से एक प्रश्न है, क्या यह बेटी सच में गरीब थी? व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं बल्कि कर्म लेकर जाता है, और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जा रहा हो। इसीलिए कोशिश करें कि पैसों से अमीर हो या गरीब, लेकिन कर्मों से अमीर जरूर बने। महापुरुषों, अगर साखी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।